दोस्तों, अगर आपकी फिजिक्स में कंपार्टमेंट लगी है और आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो 28 जुलाई को एग्जाम है। गिनती के दिन बचे, 15 दिन मोटा मोटा पकड़ लीजिए। यहां पर पूरी किताब पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी ब्लंडर आप कर देंगे। आप वो सिलेक्टेड चैप्टर्स और टॉपिक्स पढ़िए जो ज्यादा पूछे जाते हैं, इससे क्लैरिटी के साथ आप 40-45 नंबर 50 नंबर आसानी से ला सकें पूरी किताब पढ़ने की जगह। आज मैं वो 7 चैप्टर्स आपको बताऊंगा जिसको पढ़ने पर, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, जिनको पढ़ के आप 50+ तक स्कोर कर सकते हैं इन गुड फेथ, ये कह लीजिए आप। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए और पढ़िए दबाकर। आइए देखते हैं। तो यहां पर 28 जुलाई को आपका एग्जाम है। जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो 15 दिन गिनती के आपके पास बचे होंगे, यानी साल बचाने का लास्ट चांस है। अभी आप चूके तो फिर चूक जाएगा ये साल आपसे। और एनसीईआरटी पढ़ने की अगर गलती की पूरी किताब हम पढ़ेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। आप जानते हैं कि हर बुक में, हर सिलेबस में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी 20% की पढ़ाई करके 80% आप कवर कर सकते हैं या रिजल्ट ला सकते हैं। सिलेबस वही है जो 2026 बोर्ड का था, पैटर्न वही है जो 2026 फिजिक्स के बोर्ड का था। आइए देखते हैं। यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये सिलेबस टाइप दिया रहता है आपको। इस सिलेबस में ये नहीं मेंशन रहता है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज है। ये ओवरऑल यूनिट दिया हुआ है कि भैया ये 3 चैप्टर मिला लो तो 16 नंबर, ये देख रहे हैं, ये 1 2 3 मिलाए तो 16 नंबर आए, लेकिन ये नहीं पता कि पर्टिकुलर चैप्टर कितने का है। मैंने यहां से इसका निचोड़ 7 चैप्टर का निकाला है, लेकिन 7 चैप्टर में जैसे मैंने रे ऑप्टिक्स भी लिया। अब मैंने ये भी सोचा कि मान लीजिए मैं रे ऑप्टिक्स आपको बताता हूं, किसी बच्चे को रे ऑप्टिक्स भारी लगती है कि सर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, जल्दी में समझ नहीं पा रहा हूं, मेरी मजबूरी है छोड़ना, तो आपके पास वो गुंजाइश भी रहे कि रे ऑप्टिक्स आप छोड़ के कोई और चैप्टर से कवर कर ले, यानी कि कंफर्टेबली मेहनत थोड़ी करके आपका काम बन जाए, 40 45 50 नंबर आपके मिल जाएं। इस सेंस से मैं हर चैप्टर का वेटेज आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, और फिर अपनी रैंकिंग भी दूंगा कि ये 7 चैप्टर कौन से पढ़ेंगे और होंगे आप पक्का पास, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। ध्यान से बस पढ़ना है। तो दिखाता हूं आपको। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स करीबन 4 नंबर का आपको पेपर में आता हुआ दिखेगा। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस करीबन 6 मार्क्स का, करंट इलेक्ट्रिसिटी 6 मार्क्स का, 6 6 12 4 16 नंबर, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म 5 मार्क्स का आता हुआ दिखेगा। मैग्नेटिज्म मैटर जो लगभग पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है 3 नंबर का आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 3 नंबर का, अल्टरनेटिंग करंट 6 नंबर का। अगर आप इन सबको जोड़ देंगे तो ये 17 मार्क्स का मामला आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 नंबर की है और सबसे तगड़ा जो चैप्टर है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, वो रे ऑप्टिक्स है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि रे ऑप्टिक्स आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर कोई बच्चा फंसी गया क्योंकि पास होना है में और वो मजबूरी में इसको छोड़ना पड़ रहा है, तो आप छोड़कर बाकी चीज से कवर कर सकते हैं, इसलिए सारी बात मैं कर रहा हूं। वेव ऑप्टिक्स की बात करूं तो 6 मार्क्स का आता हुआ दिखेगा। डुअल नेचर करीबन 5 नंबर का है। एटम्स 3 नंबर, न्यूक्लाई 4 नंबर और सेमीकंडक्टर 7 नंबर। इस तरह से ये वेटेज आप अच्छे से बेटा नोट कर सकते हैं, इसलिए बताया कि आपको क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि ये कहीं छपा मिलता नहीं है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। चलिए मैं अपनी रैंकिंग बताता हूं टॉप चैप्टर्स की। यहां पर मैंने 6 चैप्टर लिखा है और अगले स्लाइड में 7वां है, मैं बताता हूं। रे ऑप्टिक्स 9 नंबर, सेमीकंडक्टर 7 मार्क्स, पोटेंशियल कैपेसिटेंस 6 मार्क्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी 6 मार्क्स, अल्टरनेटिंग करंट 6 मार्क्स एंड वेव ऑप्टिक्स 6 मार्क्स। ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से ये 40 मार्क्स के आसपास आ रहा है। 6 चौक 24 और 24 और 7 31 और 9 40, मेरे ख्याल से ठीक है। तो ये 40 नंबर आ रहा है। अब मैंने बात की 50 नंबर की, आप सोचेंगे सर 40 ही की बात कर रहे हैं, नहीं। अगला देखिए जो मैंने यूनिट ली है, ये मॉडर्न फिजिक्स को मैंने एक चैप्टर मान लिया है। मॉडर्न फिजिक्स जो है वो एक दिन में आप कर लेंगे। अरविंद एकेडमी पे 1 शॉट मैंने बना रखा, अगर आप बिल्कुल चुपचाप वहीं से करना चाहते हैं, एक दिन में तीनों चैप्टर कर लेंगे। मुश्किल से तीनों चैप्टर करने में 5 घंटे से ऊपर नहीं लगेगा आपका। और आपको कितने नंबर मिलेंगे? 12 नंबर, 5 3 4 भी लिख दिया है। तो अगर 40 नंबर यहां से मिले और 12 नंबर ये मिले तो 52 मार्क्स हो गए। अगर आपने सोचा कि भैया मुझसे रे ऑप्टिक्स नहीं होता है, 9 नंबर का है, 9 नंबर घटा दिया, 10 घटा दीजिए, तो भी 42 नंबर हाथ से जाते नहीं दिख रहे, मतलब पास होने से कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते आप इसको पिकअप करके कर डालिए। आइए देखते हैं जो मैंने आपको रैंकिंग बताई है ये पूरी, इसमें टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप
पूरे चैप्टर में उन टॉपिक्स पर स्पेशल फोकस कर सकते हैं। तो देखिए ये रैंक 1 जो 9 नंबर या रे ऑप्टिक्स की जो मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है, वहां पर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस बड़ा पूछा जाता है। उसको तैयार कर लीजिए, फॉर्मूले याद कर लीजिए, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, कई बच्चा कह रहा था कि सर पेपर का टफ आता है, टफ नहीं, जैसे बोर्ड का आता है वैसे इसका आता है, कोई एडिशनल टफनेस नहीं, एडिशनल इजीनेस नहीं है, वही टाइप का पेपर होता है। तो निश्चिंत रहिए, पढ़िए दीजिए। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इसमें सवाल अक्सर आता है, डेरिवेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट, दोनों का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आपको एक क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिल सकता है, चाहे डायग्राम ही मिल जाए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है वगैरह वगैरह, उनके डायग्राम भी तैयारी कर लीजिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और प्रिज्म, ये मिलाकर आज का क्वेश्चन का पैटर्न बनता है। तो इनका एक क्वेश्चन अक्सर आता है, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो इससे काम बनता हुआ आपको दिखाई पड़ जाएगा। ये हो गया चैप्टर 9 की बात। रैंक नंबर 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में 7 मार्क्स का है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मोर लेस 99%, एक दो न्यूमेरिकल दाएं बाएं के बनते हैं, वरना पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। 95% थ्योरेटिकल है, 5% वो मैं छोटे छोटे फॉर्मूले हैं वो मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा तो पढ़ाने लगूंगा, तो उसको मैं रोक रहा हूं। तो यहां पर अगर आप देखें तो इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक जो सेमीकंडक्टर है उनकी तैयारी करके जाइए। साथ में पीएन जंक्शन से अक्सर सवाल आता है। रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इनका डायग्राम, सर्किट डायग्राम, वेव फॉर्म डायग्राम और कैसे वर्क करते हैं ये तैयार कर लीजिए। दो ही तो पढ़ने हैं, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, काम बनता आपका दिखेगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप कहीं भी दिक्कत महसूस कर रहे हैं कि सर मेरे पास नोट्स नहीं है, फॉर्मूला शीट नहीं, मैं तेजी से कैसे पढूं जैसे मैं साल बचा सकूं अपना, तो आपके लिए फिजिक्स कंपार्टमेंट का मैंने कोर्स बना दिया है। इस कोर्स में क्या फायदा है, जल्दी से वन शॉट वीडियोस हैं, धड़ाधड़ आप देखते चले जाइए। PYQs मिल जाएगा 2025 का, देखिए एक ही झटके में सारे सवाल, 25 का देखिए ऐसे नोट्स और इंपॉर्टेंट मिले। नोट्स में फॉर्मूला शीट, चैप्टर नोट्स भी मिलेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रखे हैं फुली शॉर्ट, जिनकी तैयारी करके अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका साल बर्बाद नहीं करा सकती। आप निश्चित तौर पे 28 जुलाई को अपना साल बचा लेंगे। तो जो बच्चे फिजिक्स कंपार्टमेंट का कोर्स जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ है, आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और फिजिक्स कंपार्टमेंट कोर्स ले सकते हैं। वेरी नॉमिनल फीस 799, केवल आपको मदद करने के लिए। तो बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, ऐसा मेरा सोचना है, बाकी आप खुद समझदार हैं, दिन कितने बचे हैं। आगे चलते हैं, रैंक नंबर 3 पर आते हैं, 6 मार्क्स के ऊपर चलते हैं, चैप्टर नंबर 2 को लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, यहां से सवाल आता हुआ आपको दिखेगा। इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ये थ्योरेटिकल मामला है लेकिन सवाल इससे बड़ा बनता है, तो इसको भी तैयार करके रखिए। कैपेसिटर से एक सवाल जरूर आएगा, कुछ भी कैपेसिटर से आ सकता है। तो कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला, पार्शियली फील्ड कैपेसिटर का फॉर्मूला, ये सब तैयार करके रखा जा सकता है। रैंक नंबर 4 6 मार्क्स और इसमें चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जो आग फायर जिनके ऊपर लगी हुई है, इसका मतलब आप ये मान के चलिएगा कि ये जो चैप्टर है वो कुछ जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टॉपिक। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला और साथ में, क्योंकि मेरा तो मन करता पढ़ाने लगो, लेकिन पढ़ाने लगो नहीं, पढ़ लीजिएगा वरना ये वीडियो बन जा आधे घंटे का, आप पसंद नहीं करेंगे देखना, ये दिक्कत हो जाती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन और फॉर्मूला तैयार करके रखिए। रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये बहुत आता है कि टेम्परेचर बढ़ाया गया है तो रेजिस्टिविटी का क्या हुआ। सेल कॉम्बिनेशन, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ यहां से मिलेगा आपको जरूर। रैंक नंबर 5 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 7 जो कि है LCR सर्किट या अल्टरनेटिंग करंट। सीरीज LCR सर्किट, LCR कैसे लगाए जाते हैं, फेजर डायग्राम तैयार करके रखिए। एवरेज पावर और ट्रांसफार्मर, तो 5 नंबर का सवाल बनता है इस पे, कुछ भी ट्रांसफार्मर से पूछ लेते हैं। और रैंक नंबर 6 चैप्टर नंबर 10 जो कि है वेव ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन थ्रू वेव थ्योरी। ये रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट है हाइजेंस प्रिंसिपल या वेव थ्योरी से, ये बहुत पूछा जाता है, इसको आप रट लीजिए, खत्म कीजिए इसको। दूसरा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, उसको भी पकड़ के चलें। डिफ्रैक्शन भी आपके कोर्स में है। ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी। आपको फिजिक्स कंपार्टमेंट का कोर्स अगर लेना है तो आप जाके ले सकते हैं और अपनी मदद कर सकते हैं। दिन कम है, डिसीजन वो लीजिए जिससे बाद में रिग्रेट ना हो, साल बचाइए अपना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और भी कोई इशू अगर लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं आपकी मदद को तैयार हूं जो मुझसे बन पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बेटा।